मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक जार रहता था। उसके 3 बेटे थे। वह चाहता था कि उसके बेटे का विवाह बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से हो, परंतु अपनी इच्छा अनुसार लड़कियां मिलना आसान नहीं था। एक दिन जार ने अपने बेटे को बुलाकर पूछा, तुम कैसी लड़की से विवाह करना चाहते हो? जी, आप जिससे चाहे उससे हमारा विवाह कर सकते हैं। तीनों बेटों ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया। उत्तर सुनकर जार बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और अपने बेटे से कहा, मैं तुम तीनों को एक एक तीर देता हूँ। सामने वाले मैदान में जाकर तुम इन तीरों को अलग अलग दिशा में छोड़ो। जिसका तीर जहां गिरेगा उसी घर की लड़की से उसकी शादी होगी। तीनों राजी हो गए। तीनों ने अपना अपना तीर अलग अलग दिशा में छोड़ा। बड़े बेटे का तीर एक व्यापारी के आंगन में गिरा। जार और उसके पुत्र ने वहां जाकर देखा तो व्यापारी की लड़की हाथ में उस तीर को लिए खड़ी थी। जार ने अपने बड़े पुत्र का विवाह उसी लड़की से कर दिया। मंझले पुत्र का तीर एक मछुआरे के घर में गिरा, अतः उसकी बेटी से मंझले पुत्र का विवाह कर दिया। तीसरे पुत्र का तीर हवा में तेजी से उड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया। पिता पुत्र तीर को खोजने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। वहां एक तालाब के किनारे एक मेढकी तीर मुंह में लेकर बैठी थी। अब प्रश्न उठता है कि तीसरे बेटे का विवाह किससे किया जाए। तीसरे बेटे मेढकी के मुंह से तीर निकालकर अपने पिता के साथ जाने लगा। तब मेढकी लड़की की आवाज में बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? लड़की की आवाज सुनकर जार आश्चर्यचकित रह गया। उसने निश्चय किया कि तीसरे बेटे का विवाह मेढकी से ही किया जाएगा और शीघ्र ही उसका विवाह कर दिया गया। दोनों बड़े भाई अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश थे, जबकि तीसरा बेटा मेढकी के साथ अपने कमरे में उदास बैठा रहता था। मेढकी बोली, तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हारी किस्मत में मेरे साथ विवाह करना लिखा था, सो हो गया। तीसरे बेटे रोज चुपचाप दुखी मन से सो जाता। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन जार ने बेटों से कहा, मैं तीनों बहुओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तीनों बहुओं को मेरे लिए एक कमीज सिलनी होगी। शर्त यह है कि वह कल तक तैयार हो जानी चाहिए। दोनों बेटे छोटे भाई का मजाक उड़ाने लगे। फिर तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे में चले गए। दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नी की सहायता में जुट गए, परंतु तीसरा बेटा कमरे में जाकर एक कोने में बैठ गया। उसे उदास देखकर मेढकी बोली, आप उदास क्यों होते हैं? आप सो जाइए। तीसरा बेटा दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मेढकी ने रात को अपनी मेढक की खाल उतार दी और कन्या के रूप में सुंदर राजकुमारी खड़ी हो गई। रात भर में उसने अपनी दासियों को बुलाकर सुंदर कमीज तैयार कर दिया, फिर मेढकी बनकर सो गई। सुबह तीसरा बेटा उठा तो पलंग के किनारे कमीज देखकर बहुत खुश हुआ। कमीज में सुंदर कसीदाकारी की गई थी और रेशमी कमीज बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह कमीज को तह करके अपने पिता के पास पहुंचा तो देखा कि दोनों भाई पहले से ही वहां पहुंच गए थे। जार ने तीनों को कमीजें देखकर कहा, बड़े बेटे की लाई हुई कमीज तो किसी नौकर के लायक लगती है। दूसरे बेटे की कमीज भी रात को सोने लायक है, पर तीसरे बेटे की कमीज लाई हुई बहुत सुंदर है। परंतु तुम यह बताओ कि यह कमीज किसने सिली है? तीसरे बेटे ने पूरी बात बता दी, परंतु पिता एवं बेटों को यकीन नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि शायद तीसरा बेटा झूठ बोल रहा है। वो अपनी पत्नी की कमी छिपाने के लिए कमीज बाजार से खरीद कर लाया है और फिर मेढकी कोई जादूगरनी है। जार ने पुनः तीनों बहुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने तीनों बेटों से कहा कि वह अगले दिन तीनों बहुओं के बना हुआ हाथ का खाना खाएगा। पहली बहू का खाना सुबह, दूसरी बहू का दोपहर में और तीसरी बहू का भोजन शाम को खाएगा। जार की बात सुनकर दोनों बेटे हंसते हुए अपने कमरे में चले गए, परंतु छोटा बेटा तीसरा उदास होकर अपने कमरे में गया। दोनों की पत्नियां भोजन की तैयारी में लग गई, परंतु वे साथ ही साथ यह भी जासूसी करती रही कि तीसरी वाली भोजन कैसे तैयार करती है। मेढकी यह बात अच्छी तरह से जानती थी,
उसने पहले की भांति अपने पति को सुला दिया, स्वयं आटा गूंथकर सारा आटा धीमी आंच पर रख दिया और सोने चली गई। बड़ी बहू ने उसकी नकल करके उसी प्रकार आटा रख दी और सोने चली गई। उसके बाद उसने अगले दिन की भोजन की सारी तैयारियां अपनी दासियों के साथ मिलकर की और मेढकी बनकर सो गई। जार ने सुबह का भोजन बड़ी बहू के हाथ का बना हुआ खाया तो उसे यूं ही लगा कि आज के तो दांत ही टूट जाएंगे। उसने भोजन उसी प्रकार छोड़ दिया। दोपहर के भोजन भी इसी प्रकार का हुआ। फिर जब शाम हो गई तो जार ने मेज पर भोजन करने बैठा। तीसरे बेटे ने देखा कि मेज पर अनेक प्रकार के व्यंजन पहले से ही रखे हुए हैं। उसने पिता के लिए भोजन परोसा और स्वयं भी खाने लगा। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों लोग उंगली चाट चाट कर खाते गए, परंतु उन्हें स्वादिष्ट भोजन तैयार होने का रहस्य समझ में नहीं आया। वे बस भोजन की प्रशंसा ही करते रहे। अगले सप्ताह जार का जन्मदिन था। उस दिन पूरे शहर को निमंत्रण किया गया कि ताकि उसके तीनों बहुओं से मिलवाया जा सके। खूब बड़ी दावत का आयोजन किया गया। दावत के वक्त सभी लोग सही वक्त पर पहुंचने लगे। दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों के साथ दावत के लिए पहुंचे। तीसरा बेटा उदास बैठा हुआ था। उसने मेढकी से कहा, मैं लोगों को तुमसे किस तरह से मिलवाऊंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेढकी बोली, आप चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप देखिएगा कि आप भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। तीसरा बेटा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? बताओ, मैं आकर आपका हाथ थाम लूंगी। मेढकी बोली। तीसरा बेटा आश्चर्य होकर दावत खाने वाले कमरे में पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में जार ने कहा, मित्रों, मैं आज आपको तीनों बहुओं से मिलवाना चाहता हूँ। फिर उसने बड़े बेटे बहू को मिलवाया। तीसरा बेटा बहुत घबरा रहा था कि अब मझले भाई के बाद तो हमारी ही बारी आने वाली है कि तभी दरवाजे पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उस घोड़ा गाड़ी में रुपहले पंख लगे थे। वह मोतियों से जड़ी थी। 6 घोड़े उसे खींच रहे थे। अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी एक कन्या उतरी। सबकी निगाहें उसी की ओर मुड़ गई। तभी छोटी कन्या ने आकर छोटे बेटे का हाथ पकड़ लिया और सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब जार ने अपने मंझले और छोटे बेटे और दोनों बहुओं का परिचय मेहमानों से करवाया। तीसरा बेटा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह मौका पाकर अपने कमरे में गया और वहां जाकर मेढकी की खाल जला डाली। फिर वह दावत में आ गया। दावत के बाद सब अपने अपने घर खुश होते हुए चले गए। बेटे अपने पत्नियों के साथ अपने कमरे में जाने लगे तो जार आश्चर्य से छोटी कन्या की ओर देखने लगा। कन्या बोली, पिताजी, मैं किस श्राप के कारण मेढकी बनी थी? आज आपके तीसरे बेटे ने मुझे उससे मुक्ति दिला दी है। वो आपका गुणी और होनहार बेटा है। उसे पति के रूप में मैं पाकर बहुत खुश हूँ। सब लोग सुख पूर्वक साथ साथ रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।